हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा, पिछली वीडियो में हमारा जो है लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते हैं क्लास 10th के नेक्स्ट बायोलॉजी वाले चैप्टर की, जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज मैं आपको बताती हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये आपको यहाँ पे फ्लावर दिखाई दे रहा है, लीफ दिखाई दे रही है, हमारा न्यूरॉन दिखाई दे रहा है। आप ये पिक्चर देख लीजिए, आगे फिर मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। अच्छा, एक बार बताइए, हम लोग खाना खाते हैं या किसी खाने के बारे में सोचते हैं, या कहीं गली से जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट से या होटल से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। या जैसे हम अपने दोस्तों के साथ ही बात कर रहे हैं कि अच्छा वो वाला खाना बड़ा टेस्टी होता है, ये सो मुझे पसंद है, तो हमारे मुँह में पानी आता है अच्छा सा खाना देख के। तो ऐसे क्यों होता है बेटा? मुँह में पानी आता है और वो जो पानी होता है वो क्या होता है? सलाइवा होता है। तो ऐसे क्यों होता है? अगर किसी ने हमें हर्ट करा है या मम्मी ने मारा है या किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है तो फिर हमें क्या होता है? रोना आता है। ठीक है। तीसरा आता है, अगर हमें जैसे कुछ ठंडा वंडा लग रहा है तो एकदम से हम ठठराने से लग जाते हैं, होता है ऐसे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है बेटा? जो हमारी बॉडी में जो इमोशन आ रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है इसको? इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो क्या कर रहा है? हमारे इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। लाइफ जो कंसिस्ट होती है बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बता है कि किस चीज़ से बने हुए होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं बेटा? सेल से बने हुए होते हैं। और सेल क्या होती है? हमारे एक बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमारी क्या होती है? सेल होती है। ठीक है। सेल से क्या बनता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। देखो, पहले एक सेल थी, उसे हम सेल कहेंगे जब वो सिंगल सेल होगी, पर जब वहाँ पे क्या हो जाएंगे? बहुत सारी सेल्स क्या बनाती हैं बेटा? टिश्यू बनाती है। तो टिश्यू क्या हो जाता है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं फिर एक साथ मिलके? ऑर्गन। जो हमारे बॉडी में क्या बनता है? ऑर्गन्स जो बनते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है। फिर ऑर्गन क्या बनाता है बेटा? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? ऑर्गन है। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहा जाता है? उसे ऑर्गन कहा जाता है। फिर क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या करते हैं? एक साथ वर्क करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इंटेस्टाइन का दिखाई दे रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का दिखाई दे रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या क्या आ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है, स्टमक आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ क्या मिलके बनाती है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि ये सब के सब क्या है? अलग अलग ऑर्गन है, पर जब ये एक साथ काम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है बेटा। और सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो ये क्या बन गया? हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म फंक्शन कैसे करता है। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जो है बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे जो है कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे करता है। ठीक है बेटा। मैंने आपको ये बता दिया था कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन जब क्या होता है? एक साथ काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। अब आप लोग इमेजिन करिए कि ये कोई जंगल है, जंगल में कोई लड़का खड़ा है। ठीक है बेटा। अभी तक ये नॉर्मल खड़ा है। ठीक है। अभी इसके क्या है? लंग्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल इसका जो है ब्रीथिंग रेट है, और नॉर्मल इसका क्या होगा? हार्ट रेट होगा। ठीक है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता, अगर हम कहीं पे चले गए तो पहले जो है हमारी बॉडी नॉर्मल काम करती है, पर अगर हमने एकदम से कोई डरावनी चीज़ देख ली तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाती है और हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ने लग जाता है। होता है ऐसे, डर के मारे सबके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है बेटा। तो अभी जो इसकी बॉडी सिस्टम जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। पर अचानक से ये क्या देख लेता है? एक लायन को देख लेता है, और ये इसके लिए क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब बेटा, जो भी क्या हो रहे हैं? एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है।
तो अब क्या होगा, स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी बेटा, इसके जो लंग्स हैं वो क्या करने लग जाएंगे, बहुत फास्ट जो है रिएक्ट करने लग जाएंगे और हार्ट भी बहुत जल्दी जल्दी पंप करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कंट्रोल मैनर की वजह से हो रहा है और सिस्टमेटिकली जो रेगुलेट कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है इसकी बॉडी अब क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। ठीक है, इसके आइज ने क्या करा है, सेंस भेजा है ब्रेन को कि यहाँ पे इसने क्या देख लिया है, कुछ डरावनी सी चीज़ देख ली है। तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ब्रेन से इसको फिर वापस से क्या होगा, सिग्नल मिलेगा कि इसके हार्ट को क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी बीट करना है और जो ब्रीथिंग रेट है उसको भी बढ़ना पड़ेगा और इसको भागना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ से आया है, ब्रेन से आया, जैसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ से तो क्या किया था, न्यूरॉन ने क्या भेजा था, सेंस भेजा था, आइज ने सेंस भेजा था ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के बाद वापस से आया है मैसेज कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो होता क्या है बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। ये नहीं कि हम ठंड को देख के भी भागने लग गए हैं, ठंड को देख के हमारे साथ कुछ अलग होगा, कोई गर्म चीज़ को टच कर लिया है उसके बाद अलग होगा। ठीक है, तो हर एक स्टिमुलस के लिए क्या होता है, अलग अलग ये अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। ठीक है बेटा, अब हम उनकी बात करते हैं, अलग अलग स्टिमुलस की बात करते हैं। जैसे हमारा हो गया है स्टिमुलस, हीट भी हो सकता है। ठीक है, सनलाइट पड़ती है हम लोगों पे गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों में तो खैर नहीं ऐसा होता है, पर जब गर्मियों में हमारे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या पसीना पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो ये क्या है, एक स्टिमुलस है। सर्दियों में भी अगर तुम ज़्यादा तेज़ धूप पे बैठ जाओ तो हमें जो होती है गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या है बेटा, एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो वो मतलब वो क्या कर रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके तरफ क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, इसीलिए उसे क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। ठीक है बेटा, ठंडा भी क्या होता है, हमारा स्टिमुलस होता है, बर्फ़ पड़ रही है तो एकदम से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो ह्यूमन होता है या एनिमल होता है, वो ठिठुरना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है। ठीक है बेटा, तो स्टिमुलस आपको पता चल गया है, जो भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है बेटा, और हर एक स्टिमुलस के लिए क्या होता है, अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कंट्रोल की। कंट्रोल क्या होता है बेटा, एक सिस्टमैटिक रेगुलेशन होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमें क्या है, ऑर्डर आया है कि हमें क्या करना है, इस तरीके से उसके साथ एक्ट करना है, वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है बेटा, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम इसके जो है आगे एग्जाम्पल देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इस पिक्चर में आप देखिए, आपको एक पार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है तुम्हारे प्लांट्स भी हैं और ये बच्चे खेल भी रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है बेटा, जो प्लांट होता है वो मूव करते हैं, आप लोग बोलोगे नहीं, पर प्लांट जो है बेटा वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे हम कहते हैं लोकोमोशन, उसे मूवमेंट नहीं कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्लांट दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, लोकोमोशन जो होता है बेटा वो कोऑर्डिनेट होता है किस चीज़ से, नर्वस सिस्टम से एंड मस्कुलर सिस्टम से। किस चीज़ से होता है लोकोमोशन, कोऑर्डिनेट किस चीज़ से होता है, नर्वस सिस्टम से और मस्कुलर सिस्टम से। ठीक है, जो आपको यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये आर्टरीज, वेट वगैरह ये सब कुछ दिखाई दे रही, ये सब कुछ। ठीक है, तो प्लांट कैसे मूव करता है बेटा, प्लांट में मूवमेंट के लिए क्या होता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये सनफ्लावर दिखाई दे रहा है, जिधर की साइड जो है सन जा रहा है उधर की साइड क्या हो रहा है, हमारा सनफ्लावर भी जा रहा है। तो यहाँ पे स्टिमुलस कौन हो गया, हमारा लाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको टच मी नॉट का प्लांट दिखाई दे रहा है, टच मी नॉट को अगर टच करो तो ये क्या हो जाता है, इसकी लिप्स क्या हो जाती हैं बेटा, फोल्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस कौन हो गया, हमारा टच। सनफ्लावर में कौन हो गया, लाइट हो गई है, मतलब सनलाइट हो गई है, और स्टिमुलस में यहाँ पे टच मी नॉट में कौन हो गया है, टच हो गया है।
तो प्लांट भी क्या करता है बेटा, रिस्पॉन्स देते हैं, प्लांट मूवमेंट करता है, रिस्पॉन्स देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे सीड दिखाई दे रहा है, वो भी क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है और फ्लावर वगैरह दे रहा है। तो ये सब कुछ क्या कर रहा है बेटा, स्टिमुलस की तरफ एक्ट करके, और इनमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि बट व्हाट कॉजेज मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स पे मूवमेंट के क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है, तो इनमें तो क्या मस्कुलर, इनमें तो मस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है और नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है, फिर इनमें मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है बेटा, जो इनमें प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। अब हम प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, प्लांट दो टाइप के मूवमेंट को शो करता है। एक हो गया है तुम्हारा, यहाँ पे आपको प्लांट ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रोथ डिपेंडेंट, मतलब इसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। पर यहीं पे अगर आप देखोगे टच मी नॉट का प्लांट, ये ग्रोथ नहीं कर रहा है टच करने पे, मतलब इसे एक्सटर्नल स्टिमुलस तो मिल रहा है पर ये उसमें ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसकी क्या हो रही है, लीव्स फोल्ड हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, पहले वाले में क्या हुआ है, जो सीड बो रखा था उसे पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, तो वो स्टिमुलस उसे मिल रहे हैं, पर वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। टच मी नॉट में क्या हो रहा है, हम उसे टच कर रहे हैं, उसकी लीव्स फोल्ड हो रही है, मतलब स्टिमुलस से उसकी क्या हो रही है, लीफ फोल्ड हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट, दोनों जो मूवमेंट होते हैं वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की। बाय, थैंक यू।